साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में इतनी समस्याएं हैं, चुनावों के ऊपर लोगों का भरोसा टूट रहा है, न्याय व्यवस्था के ऊपर लोगों के होश उड़े हुए हैं, बेरोजगारी चरम पर व्याप्त है, महंगाई ने त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रखा है। लेकिन हमारे राजनेता इन पर बात ना करके गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का गड़े मुर्दे उखाड़ना तो समझ में आता है, क्योंकि वो सत्ता में है, केंद्र में भी और ज्यादातर राज्यों में। इसलिए उसे अपने काम का हिसाब ना देना पड़े, वहां से ध्यान हटाने के लिए या ध्यान भटकाने के लिए उसे वो चीजें करनी पड़ती हैं। कभी वो औरंगजेब का मुद्दा लाते हैं, कभी दिवाली पर मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, और उस पर अब ईद पर भी उन्होंने काफी माहौल बनाया। उधर संभल में मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा कर दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी को तो देश की विभिन्न समस्याओं पर जवाब ना देना पड़े, उसके लिए वो चीजें जरूरी हो जाती हैं। क्योंकि अगर वो चीजें नहीं उठेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को अपने केंद्र के कामों का भी और राज्य सरकारों के काम का भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो तो बचने के लिए वो करेंगे। लेकिन उसी में शामिल हो रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो उन्हें अपनी बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि बाबर को लाया कौन था, और राणा सांगा को गद्दार कहा। बस भारतीय जनता पार्टी को तो यही चाहिए था, जो उसे मुफीद चीज थी और मुफ्त में मिल गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करणी सेना, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय लोगों की टीम मानी जाती है करणी सेना, वो मैदान में आ गई और उसने हंगामा किया। और रामजी लाल सुमन, जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर जाकर हंगामा किया। अब समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के दलित होने का मुद्दा उठा रही है। रामजी लाल सुमन तब भी शायद सपा में ही रहे होंगे जब अखिलेश यादव ने दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए नगरों के नाम, जिलों के नाम और पार्कों के नाम वो सारे चेंज किए थे। उस टाइम शायद रामजी लाल सुमन नहीं बोले थे, तो उनको दलित नेता कैसे कहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी दलित नेता कह रही है। रामजी लाल सुमन तब भी नहीं बोले होंगे जब समाजवादी पार्टी के एक एमपी ने लोकसभा में आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ा था। उस टाइम शायद रामजी लाल सुमन दलित नहीं रहे होंगे। अब क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी वोट के लिए राजनीति करनी है, उधर भारतीय जनता पार्टी और उधर समाजवादी पार्टी भी। अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है, जो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, डेट नजदीक आती जाएगी। तो उसके लिए अखिलेश यादव को अपना जनाधार बढ़ाना है। उसके लिए उन्हें यही मुफीद लगा कि रामजी लाल सुमन को दलित नेता बताया जाए। हालांकि जब अखिलेश यादव को उस समय रामजी लाल सुमन के दलित होने का एहसास नहीं रहा होगा, जब महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों के नाम, पार्कों के नाम चेंज किए गए थे। लोकसभा में आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ा गया था। अब उन्हें याद रहा। इन सारी चीजों से लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उधर से राणा सांगा को गद्दार बता रही है और उस पर जोर लगा रही है। योगी आदित्यनाथ की स्वजातीय सेना करणी सेना उधर से जोर लगाएगी और पब्लिक का ध्यान इन दोनों पार्टियों पर ही होगा। एक पक्ष में होगा, एक विपक्ष में होगा, दोनों ही मिलकर। और तमाम पार्टियों को गुमनाम करने का इनका प्रोग्राम है। तो इन्हें किसी के गद्दार होने से, या बाबर को कौन लाया था, या आर्यों को कौन लाया था, या आर्यों ने किस किस को बुलाया था, उन चीजों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और ना ही इन्हें पता है उसके बारे में, पूरा इतिहास भी नहीं पढ़ा उन्होंने। लेकिन मैच फिक्स करके खेलना है। जीत हमारी हो या तुम्हारी, वो पहले से फिक्स है। तो इसलिए ये जो शोर शराबा है करणी सेना का और समाजवादी पार्टी भी प्रोग्राम बना रही है कि वो ईद के बाद में इस पर प्रदर्शन करेगी और ये करेगी और वो करेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी तो उन कामों में पहले से ही बिजी रहती है, व्यस्त रहती है। उसको जो काम करने चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है, महंगाई पर काम करना चाहिए, बेरोजगारी पर काम करना चाहिए, न्याय व्यवस्था चरम पर
न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार जो है चरम पर पहुंच चुका है। और सिर्फ न्याय व्यवस्था ही नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स में, ठेकों में पुल गिर रहे हैं और दुनिया भर की बातें हो रही हैं। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। उन पर बात भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से बचने के लिए ही ऐसा सहारा ढूंढती है और अखिलेश यादव उनको वो सहारा दे रहे हैं। तो इस पर कहा जा सकता है दोनों की मैच फिक्सिंग है। इसमें पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और इनसे अपनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, दोनों से ही। और हम ये नहीं कहते आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी पार्टी को पसंद करें, लेकिन उनके इस तरीके के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ पब्लिक को परगलाने का तरीका है और दोनों पार्टियों का मिला जुला एक वर्क है, मिला जुला प्रोग्राम है। तो यही कहना था कि आजकल मैच फिक्सिंग चल रही है। उधर बीजेपी और उसके सहयोगी दल मैच फिक्सिंग खेल रहे हैं। बिहार का चुनाव है, वहां एक मुस्लिमों के समर्थन में खड़ा होगा तो दूसरे मुस्लिमों के विरोध में खड़े होंगे। इस तरीके से वो भी मैच फिक्सिंग कर रहे हैं और ये इनका भी मैच फिक्सिंग है। एक का बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैच फिक्सिंग है तो दूसरों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मैच फिक्सिंग करके शोर मचाना, करना कुछ नहीं है। ये साफ है कि अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं बुलाया था वो बात अलग है, उससे अब होना क्या है। अब तो आगे की बात करनी चाहिए, लेकिन आगे की बात ना करके पीछे की बात करेंगे, जो देश को कमजोर करने वाली बात है। चाइना, अमेरिका नई नई खोज कर रहे हैं, वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और एलन मस्क जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, चाइना एलन मस्क का व्हीकल इस्तेमाल करता है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। कभी भारत में भी कोई उद्योगपति या कोई व्यापारी या कोई ऐसा हुआ है जो इतनी बड़ी खोज कर सके और इतने बड़े काम कर सके। लेकिन यहाँ होंगे तो तब जब उन बातों पर ध्यान देंगे। खोज तो करना भारत में जरूरी नहीं है। हाँ, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज लाओगे तो आपका नाम होगा। जैसे वहां संभल का सीईओ, वो राजनीतिक बयानबाजी करता है, नौकरी करते हुए राजनीतिक बयानबाजी करता है और मुख्यमंत्री उसको सपोर्ट करता है। कैसा लोकतंत्र है। ठीक है, नेताओं को राजनीति करनी होती है, लेकिन जो सर्विस मैन है, जो सेवा देने के लिए सरकार की सेवा में शामिल हुए हैं, उनके लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सभी बराबर हैं और उन्हें तो इन राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर वो पढ़ते हैं, अगर ब्यूरोक्रेट्स राजनीति की बात करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, जिनके खिलाफ एक्शन लेने की ड्यूटी जिनकी है, वही उनको उसी काम के लिए, उसी गलत काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो देश के हालात नाजुक बने हुए हैं। तो ऐसे में जनता सभी की मालिक है, जनता के बाकी सभी नौकर हैं। तो जनता को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और किसी की फिजूल की बातों में नहीं आना चाहिए, उनसे अपनी दूरी बना के रखनी चाहिए। और जहां भी एक्शन लेना है, एक्शन लेना, जनता तो एक्शन ले सकती है, तो या तो विरोध प्रदर्शन कर सकती है या वोट के टाइम पर। तो जहां भी जिसका संवैधानिक तरीके से एक्शन बनता है वो करना चाहिए, अन्यथा उन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। दूरी भी एक मौन रूप में एक्शन ही है। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद। जय भीम।